हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हजारनेट पेस्ट मैनेजमेंट का यह सेट प्रक्रिया चयन और सुविधा सेटिंग एकीकृत प्रणाली पर केंद्रित कुछ सवाल का हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्त, सवाल कराने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करवाएं और भी लोगों से, और लाइक करें। और आप लोगों को और भी मांगे हैं तो कमेंट करें किस टाइप का क्वेश्चन और भी चाहिए। तो हम चलते हैं पहला सवाल पे। तो सीपीसीबी के अनुसार प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए माने जाने वाले प्रमुख मापदंड क्या है? तो इसका आंसर है अपशिष्ट मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। यानी सीपीसीबी के अनुसार प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए माने जाने वाले प्रमुख मापदंड अपशिष्ट मात्रा है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल जानते हैं। सीपीसीबी के अनुसार चयन के लिए जिन प्रमुख मापदंडों पर विचार किया जाता है वे अपशिष्ट मात्रा हो गया, अपशिष्ट गुण, भौतिक गुण और कचरे संरचना, भूमि की उपलब्धता, सामाजिक कारक, पूंजी निवेश, उपचार की अवधि, उत्पाद बाजार आदि शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है अपशिष्ट मात्रा। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। सीपीसीबी के अनुसार अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। चलते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। तो सीपीसीबी के अनुसार उपलब्ध अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में, जैसे जैविक उपचार और थर्मल उपचार में विभाजित किया गया है। यानी सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार उपलब्ध अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में, जैविक उपचार और थर्मल उपचार में विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। तो जैविक गतिविधियाँ किस पर निर्भर करता है? तो जैविक गतिविधियाँ पीएच पे निर्भर करता है। जैविक गतिविधियाँ कई मापदंडों पर निर्भर करती हैं। CN पर, राशन पर, पीएच मान पर, नमी सामग्री पर, ऑक्सीजन की आपूर्ति आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट से तैलीय और मसालेदार कचरे का उपचार किया जा सकता है? तो गलत है। वर्मी कंपोस्ट से तैलीय और मसालेदार कचरे का उपचार नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट केचुए की विशेष प्रजाति द्वारा कार्बनिक पदार्थ के टूटने का अंतिम उत्पाद है। यह किसी भी कार्बनिक अवशिष्ट का उपचार कर सकता है जो तैलीय, मसालेदार, नमकीन या कठोर या अत्यधिक अम्लता और क्षारीयता वाले कचरे के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो वो केचुआ होते हैं वो अम्लीयता, क्षारीयता या फिर नमकीन या कठोर या मसालेदार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके वजह से ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं। खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में बैठने में कठिनाइयों में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं? यानी खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में बैठने में कठिनाइयाँ में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोखिम की अनिश्चितता। यानी खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में बैठने में कठिनाइयों में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे हैं जोखिम की अनिश्चितता। यानी कि इसके बारे में और भी जानते हैं। तो खतरनाक अपशिष्ट सुविधा को स्थापित करने में कठिनाइयों में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे सिस्टम
दृष्टिकोण की कमी, जोखिम की अनिश्चितता, जोखिम की सार्वजनिक धारणा, लागत और लाभों में असमानता, संस्थागत अविश्वास और जोखिम के बारे में संचार में कठिनाइयाँ। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? तो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक जो है ऑप्शन नंबर बी यानी सिस्टम दृष्टिकोण आवश्यक है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सिस्टम दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। चलते हैं इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक सिस्टम दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया एक जटिल है जिसमें प्रबंधक के लिए जोखिम को कम करना, आर्थिक लागत कम करना और लाभकारी उपयोगों के लिए कचरे की रिसाइकिल करने के कई अवसर शामिल हैं। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। खतरनाक सुविधा स्थल एक क्या है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी खतरनाक सुविधा स्थल एक सिस्टम गतिविधि है। तो ठीक है, इसके बारे में और भी जानते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की तैनाती के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण, भंडारण और निपटान सुविधाओं के एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है जो अपशिष्ट परिवहन लिंक द्वारा परस्पर जुड़ा होता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। वर्तमान खतरनाक अपशिष्ट सुविधा रणनीतिक सुविधा विशिष्ट होती है? तो इसका जवाब सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी वर्तमान खतरनाक अपशिष्ट सुविधा रणनीतियों सुविधा विशिष्ट होती है। तो हाँ, रणनीतिक सुविधाओं की विशिष्ट होती है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल्स जानते हैं। खतरनाक गैर रेडियोधर्मी अवशिष्ट सुविधा स्थल को नियंत्रित करने वाले अधिकांश राज्य कानून किसी दी गई सुविधा को स्थापित करने की प्रक्रिया के लिए तैयार करती है। ठीक है, चलिए आज का जो सवाल था दोस्त आप लोगों के बीच में हमने सॉल्व कराया, वो पॉइंट था आप लोगों का जो पॉइंट था एकीकृत प्रणाली यानी प्रक्रिया चयन और सुविधा साइटिंग। एकीकृत प्रणाली से केंद्रित आज जो भी टोटल सवाल था इसी पॉइंट से था। तो इस पॉइंट से और भी क्वेश्चन बनता है तो अगला वीडियो में हम देंगे। बाकी बात जितना इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन बना है वो सारा का सारा क्वेश्चन इस जगह पे आप लोगों के बीच में हम सॉल्व कराए हैं। तो दोस्त वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आने वाला आपका 12 से 13 तारीख नवंबर को जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करें, बेनिफिट हो और भी लोगों को शेयर करें वीडियो को ताकि और भी लोग एग्ज़ाम दें, इस क्वेश्चन को देखें ताकि वहाँ एग्ज़ाम देने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक कमेंट में ये भी करें कि और भी किस तरीके का क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, तो हम आगे उसी तरीके का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।